नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बीए पार्ट 2 के विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम रीतिकालीन काव्य है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज हम व्याख्यान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बताई गई सभी व्याख्याएं अति महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, इसलिए पूरा वीडियो देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज का सबसे पहला पद है, सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी ना रहे जह एक घटी, निघटी रुचि मीच घटी हूँ घटी, जग जीव तथिन की छूटी तटी, अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, चहु औरन नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। सप्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत पदावतरण पाठ्यपुस्तक में संकलित केशव द्वारा रचित रामचंद्रिका से अवतरित है। वनवास के दौरान जब राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में निवास कर रहे थे, उस समय वहाँ की शोभा और सुंदरता का वर्णन लक्ष्मण जी की शिव के गुणों के आधार पर कर रहे हैं। लक्ष्मण को लगता है कि पंचवटी के समस्त गुण शिव भगवान के गुणों के समान है। शिवजी के सानिध्य से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वही पंचवटी में निवास करने से भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए लक्ष्मण को पंचवटी शिव जैसे गुणों से युक्त लगती है। दुख की चादर तो यहाँ रहने से पूरी की पूरी फट जाती है, दुख विनिष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति कपटी होता है वह तो यहाँ एक घड़ी के लिए भी नहीं ठहर पाता। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी मृत्यु की इच्छा भी घट जाती है। मृत्यु के उपरांत मोक्ष की कामना भी नहीं रहती और पंचवटी पर जीवित रहकर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। जो योगी यति है उनकी तो समाधि भी टूट जाती है। समाधि की अवस्था में जो ब्रह्मानंद योगियों को प्राप्त होता है, उससे भी अधिक आनंद पंचवटी निवास में मिलता है। पाप रूपी बेड़ियाँ कट जाती हैं और इसके पंचवटी निकट आते ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पंचवटी पर तो साक्षात मुक्ति रूपी नदी हर क्षण नृत्य करती रहती है, अतः पंचवटी शिव के समान लग रही है। अब दूसरा पद देखते हैं। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सन्यायस बांक नहीं, तहाँ साँचे चले तजी आपू नपा, झचके कपटी जे निशांक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजार सुनो, इत एक ते दूसरों आँख नहीं, तुम कौन धो पार्टी पड़े हो लल्ला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। सप्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत पदांश पाठ्यपुस्तक में संकलित घनानंद के सुजान प्रेम शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत छंद धनानंद का प्रसिद्ध और श्रेष्ठतम छंद है। इसमें कवि ने प्रेम की स्थिति का चित्रण सरलतम शब्दावली में किया है। मन की शंकाओं का परिहार करके प्रेम में सर्वोत्तम भाव की व्यंजना इस छंद में की गई है। प्रेम की ऋतुता और सरलता का वर्णन करने के साथ साथ छवि ने इस छंद में प्रिय के निष्ठुर और निर्मम व्यवहार पर आश्चर्य भी प्रकट किया है। इसी प्रसंग में कवि कह रहा है कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है। यह वह मार्ग है जिसमें तनिक भी चतुराई, छल कपट और पाकपन नहीं है। जो व्यक्ति प्रेम में छल से काम लेते हैं, वे ना तो प्रेमी कहलाते हैं और ना उसका प्रेम रज्जू की माना जा सकता है। इसलिए घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम के इस सीधे सरल मार्ग में वे ही व्यक्ति सफल माने जा सकते हैं जो सत्य का सहारा लेते हुए तथा अपनापा अहंकार छोड़कर चलते हैं। इसके विपरीत जो कपटी होते हैं, वे निसंकोच भाव से इस प्रेम मार्ग पर चलने में झिझकते हैं। अतः प्रेम के संबंध में घनानंद अपना निर्णय देते हुए कहते हैं कि हे प्रियतम सुजान, तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि यह वह मार्ग है जहाँ केवल प्रेम का अक्षर ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ किसी दूसरे शब्द को महत्ता प्राप्त नहीं है। इतना होते हुए भी आश्चर्य तब होता है कि हे प्रिय,
तुमने न जाने कौन सी शिक्षा पाई है कि हमसे तो हमारा पूरा मन ले लेते हो और बदले में अपनी शोभा की हल्की सी छवि भी नहीं दिखलाते हो। इस अंतिम पंक्ति में अर्थात मन लेहुपो देहु छटांक नहीं में श्लेष के प्रयोग से यह अर्थ भी कहा जा सकता है कि हे प्रिय, तुम हमसे तो एक मनतोल के बराबर प्रेम ले लेते हो और बदले में छटांक भर भी प्रेम नहीं देते हो या दिखलाते हो। मन भर प्रेम लेकर छटाक पर भी न देना प्रिय की कृपणता और कंजूसों का प्रतीक है। अब तीसरा पद देखते हैं। इंद्र जिम जंभ पर बाड़व ज्यों अम्ब पर, रावण संधम पर रघुकुल राज है। पौन बारी बहा पर शंभु रति नहा पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम ब्रिजराज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर कान्हा जिम कंस पर, यों मलेच्छ वंश पर शेर विसराज है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत कविता पाठ्य पुस्तक में संकलित और भूषण द्वारा रचित शिवाजी शौर्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत भूषण ने अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय देते हुए वीर शिवाजी के पराक्रम का वर्णन किया है। भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र का जंभ नाम के राक्षस पर अधिकार रहता है, जिस तरह समुद्र के पानी पर समुद्र की आग का अधिकार बना रहता है, जिस प्रकार बादलों पर हमेशा हवा का अधिकार रहता है, जिस तरह शिव कामदेव को अपने अधिकार में रखते हैं अथवा अपने वशीभूत रखते हैं, जिस प्रकार हिरणों के झुंड पर चीते का अधिकार रहता है, जिस तरह सिंह का हाथी पर अधिकार रहता है, जिस प्रकार अंधकार को सूर्य अपने अधिकार में रखता है और जिस तरह कृष्ण भगवान ने कंस को अपने अधिकार में रखा था, ठीक उसी प्रकार मुगल शासक औरंगजेब को शिवाजी अपने शासन और अधिकार में रखते हैं। अब चौथा पद देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागिरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामो हरित दुति होई। मोर मुकुट की चंद्रिकुनु यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। प्रस्तुत पद बिहारी द्वारा रचित है। यह पद दो दोहों से मिलकर बना है। सबसे पहले दोहे में राधा और कृष्ण की स्तुति की गई है और दूसरे दोहे में मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया गया है। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले दोहे की व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत दोहा बिहारी रत्नाकर का प्रारंभिक दोहा है। यह मंगलाचरण है। प्राय कवियों में यह परंपरा रही है कि वे अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए स्तुति स्वरूप कुछ ना कुछ लिखते रहे हैं। बिहारी ने भी इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए दोहा लिखा है। वे यहाँ राधा और कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं। बिहारी कहते हैं कि जिनके शरीर की प्रतिछाया मात्र से ही उनके प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो उठते हैं, वही राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। कहने का तात्पर्य यह है कि बिहारी प्रत्यक्ष तो यहाँ राधिका की स्तुति कर रहे हैं, किंतु उनके साथ ही कृष्ण की स्तुति भी स्वतः ही हो गई है। कवि ने बड़े कौशल से अपनी विशिष्ट रंग योजना का सहारा लेकर अपना भाव व्यक्त किया है। राधिका जी गौर वर्ण है अथवा पित्त वर्णा है। श्री कृष्ण श्याम अर्थात नीले रंग के हैं। इन दोनों रंगों के मेल से हरे रंग को कांति का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। दोहे की दूसरी पंक्ति में यही ध्वनि संकेतित है। अब दूसरे दोहे की व्याख्या। मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए कोई भक्त या कवि स्वयं कहता है कि मोर मुकुट की चंद्रिकाओं, मोर पंख के चंदवों से नंदन नंदन श्री कृष्ण जी इस प्रकार शोभा दे रहे हैं, मानो
चंद्रमौली शंकर जी की ईर्ष्या से उन्होंने अपने सिर को 100 चंद्रमा वाला अर्थात अनेक चंद्रमाओं से युक्त कर लिया हो। शंकर जी के ललाट पर केवल एक ही चंद्रमा है, किंतु श्री कृष्ण जी के मुकुट में मोर पंखों में वर्तमान सैकड़ों चंद्रमा दिखाई पड़ रहे हैं। कवि ने शंकर जी के एक चंद्र की स्पर्धा में ही सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण करने की बात कही है, जिससे कवि का तात्पर्य शिव और कृष्ण में किसी प्रकार की ईर्ष्या बैर ना बतलाकर केवल चंद्रमाओं की अनेक रूपता का वर्णन करना है। अब 5वें पद देखते हैं। तेरो कहो करी करी जीवन रहो जरी जरी, हारी पाए परी परी तऊ ते ना की संभार, ललन बिलोकी देव पलन लगाए तब, चौकल ना दीनी ते छलल उछलन हार, ऐसे निर्मोही सो स्नेह बांधी हो बधाई, आपो विधि बूढ़ियो मांझ बाधा सिंधु निर्धार, एरे मन मेरे ते घनेरे दुख दीने पल, एके बार देखे तो ही मूंदी मारो एके बार। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। कवि देव द्वारा रचित है। इसमें कवि ने किसी वीरहीणी नायिकी की मनोदशा का चित्रण किया है। वह नायिका आज कोई गोपी अपने मन को समझाती हुई कहती है कि तेरे कारण ही मुझे अनेक दुख भोगने पड़े हैं। गोपी या नायिका कहती है कि हे मेरे मन, तेरा कहा मानने से मेरा हृदय निरंतर विरह संताप से जलता रहा है। मैं अपने प्रियतम के पांव पकड़ पकड़ कर थक गई हूँ। मैंने अपने को पूर्णतः उनके सामने अर्पित कर दिया, फिर भी वे मेरी परवाह नहीं करते हैं और मुझे संभालते नहीं हैं। इस कारण मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल पाया है। कवि देव कहते हैं कि नायिका कहने लगी है, मेरे मन, तूने तो सदैव ही मेरी आँखों से आंसू बहाए हैं। उस समय तुमने प्रियतम को अपनी पलकों में बिठाकर मेरा अतीव अहित किया है। मुझे क्या पता था कि प्रियतम कृष्ण इतने निर्दयी और निर्मोही होंगे, नहीं तो मैं उनसे कभी प्रेम करके कभी भी स्वयं को प्रेम बंधन में ना बांधकर इस तरह व्यथित नहीं होती। अब तो मेरा हृदय उनके प्रेम सागर में डूब गया है। अब उससे यह बाहर भी कैसे निकल सकता है। यदि मैं श्री कृष्ण को अपने से बांधना चाहती हूँ तो ऐसा लगता है मानो कोई समुद्र को बांधने की कोशिश कर रहा है। अरे मन, तूने मुझे अब तक बहुत दुख दिए हैं, परंतु अब मैं तेरे चक्कर में नहीं आऊँगी। बस एक बार मैं तुझे उन प्रियतम श्री कृष्ण को समर्पित करके तेरी चंचलता समाप्त कर देना चाहती हूँ और स्वयं मैं आँख मूंद कर निश्चित हो जाना चाहती हूँ, अर्थात मन की आसक्ति से छुटकारा पाना चाहती हूँ। अब 6वां पद देखते हैं। निकसत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी फारे, तम तोम से गयादन के जाल को, लागती लपीकी कंठ बैरीन के नागिन सी रुद्रही, रिझावे दई दई मुंडन की माल को, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहु बलि कहाँ लो, बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका सी, किलकी कलेऊ देती कालको। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत अवतरण कवि भूषण द्वारा रचित है। इसमें कवि ने महाराज छत्रसाल की तलवार को युद्ध क्षेत्र काली की तरह विनाश करने वाली चित्रित किया है। कवि भूषण कहते हैं कि जब महाराज छत्रसाल की तलवार म्यान से बाहर निकलती है तो वह प्रलयकालीन सूर्य की तरह प्रखर किरणों से चमकती है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार समूह को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार महाराज छत्रसाल की तलवार शत्रु सेना के हाथियों के झुंडों को फाड़ देती है, हस्त समूह रूपी जाल को काट देती है। यह तलवार नागिन की तरह लपककर शत्रुओं के कंठ से लग जाती है और क्रोध के देवता रुद्र को शत्रुओं की मुंडमाला देकर प्रसन्न करती है, अर्थात यह तलवार शत्रुओं के सिरों को काटती रहती है। कवि कहता है कि हे महाराज
छत्रसाल, हे महाबाहु एवं पराक्रमी वीर, मैं आपकी तलवार के शौर्य का वर्णन कहाँ तक करूं? अर्थात आपके तलवार संचालन का कौशल अवर्णनीय है, अनुपम है। आपकी तलवार तो शत्रु पक्ष की सेना के अनेक बड़े बड़े योद्धा रूपी कांटों को काट काट कर कालिका की तरह युद्ध क्षेत्र में किलकारी मारती हुई सी यमराज को कलेवा देती है, अर्थात काल को संतुष्ट करती है। अब 7वां पद देखते हैं। फटिक सिलानी सौ सुधा रचो सुधा मंदिर, उधदी दधी कौ सो अधिकाई उमेगे अमंद, 12 ते भीतर लो भीति ना देखे देवदूत, को सो फेनु फैली आंगन फरस बंद तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती मोतिन की ज्योति मिली मलिका को मकरंद आरसी से अंबर में आभा सी उजियारी लागे प्यारी, राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पदांश पाठ्य पुस्तक में संकलित देव द्वारा रचित जीवन सार सुधा शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत छंद में कवि देव ने एक और तो ग्रीष्म ऋतु की रात्रि का आकर्षण वर्णन किया है और दूसरी ओर राधा की अद्भुत सौंदर्य का चित्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार इस पद के 2 अर्थ हैं। प्रथम अर्थ, ग्रीष्म की रात्रि के पक्ष में महाकवि देव जी कहते हैं कि स्फटिक की शिलाओं से इस अमृत मंदिर का निर्माण हुआ है। क्षीर सागर के समान उसमें आनंद की लहरें उमंग रही हैं। बाहर से लेकर भीतर तक कहीं भी दो चाल नहीं दिखाई देती, अर्थात समस्त आकाश मंडल एक ही स्फटिक शिला का बना हुआ है। भाव यह है कि बादलों में छोटे छोटे टुकड़ों के मिलते जाने से जो आंगन फर्श या दिखाई पड़ता रहा है वह दूध के फेन के दृश्य फैला हुआ सा दिखाई पड़ता है। ग्रीष्म की रात्रि रूपी युवती उसमें खड़ी हुई तारों से युक्त झिलमिला रही है और मलिका का पराग मानो मोतियों की चमक के हृदय उसमें आकर मिल गया है, जिसके कारण रात्रि सुगंधमयी हो गई है। आरसी के सदृश्य निर्मल आकाश में चांदनी को अपूर्व शोभा दिखाई दे रही है और चंदा प्यारी राधिका के प्रतिबिंब सा दिखाई दे रहा है। द्वितीय अर्थ, राधा के पक्ष में प्रेम मंदिर को स्फटिक पत्थर को शिलाओं से बनाया गया है और उसमें क्षीर सागर के सदृश्य उज्ज्वलता उमंग रही है। बाहर से भीतर तक उसमें कहीं दीवाल नहीं दिखाई देती, अर्थात उसमें चारों ओर प्रकाश फैल रहा है, जिसमें उसमें प्रवेश करने में भय नहीं मालूम होता। आंगन का फर्श दूध के फैन के समान उज्जवल, उसे आंगन में खड़ी हुई राधिका रानी तारा मंडल के समान झिलमिला रही है, अर्थात अत्यंत शोभामयान जान पड़ रही है और मोतियों की ज्योति मलिका के पराग के समान प्रतीत होती है। आरसी के समान स्वच्छ आभूषणों में राधा के समान सुंदर सुशोभित दिखाई पड़ती है और उनके मुख का प्रतिबिंब चंद्र के समान आभायुक्त लगता है। अब 8वां पद देखते हैं। आँखी ही मेरी पै चेरी भई लखी फेरी फिरे, ना सुजान की घेरी रूप छकी तितही, बिथ की अब ऐसी अनेरी पतियाती ना नेरी, प्राण ले साथ परी पर हाथ बिकानी की बानी, पे कानी बखेरी पायानी पारी लई घन आनंद चायनी बावरी प्रीति की बैरी। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पदांश पाठ्यपुस्तक में संकलित घनानंद के सुजान प्रेम शीर्षक से अवतरित है। इन पंक्तियों में घनानंद ने किसी वीर हणि नायिका की मनोदशा का वर्णन किया है। इस वर्णन को चाहे तो किसी भी वीर हरि का वर्णन भी मान सकते हैं। विरह की स्थिति में डूबा हुआ कवि कह रहा है कि मेरी आँखें उस प्रिया को देखकर उसकी ही दासी हो गई है। सुजान को देखने के कारण और उससे प्रभावित होने के कारण ये आँखें उसकी ओर से हटाने पर ही नहीं हटती। वास्तविकता यह है कि
कवि की आंखें प्रियतम सुजान की छवि की दासी हो गई है और हमेशा उसी के सौंदर्य में डूबी रहती है। ये किसी अन्य की ओर ना तो देखती है और ना तनिक भी किसी की ओर का विश्वास करती हैं। इस प्रकार इन आँखों ने मेरे अर्थात कवि के मन को पूरी तरह सुजान के वशीभूत बना दिया है। परिणाम यह निकला है कि मेरे मानस पर अब प्रिय का पूरा अधिकार हो गया है। ये आँखें दूसरे के हाथ बिककर अब लज्जा को भी भुला बैठी हैं। अंतिम पंक्ति में कवि कहता है कि मेरी इन आँखों ने अब अपने पैरों में प्रेम की सांकल डाल दी है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी आँखों ने अब मेरी गति को सभी ओर से मोड़कर केवल सुजान की ओर उन्मुख कर लिया है। इसी कारण मेरे पैरों में प्रेम की जंजीर पड़ गई है। अब 8वां पद देखते हैं। हरि कैसो वाहन की विधि कैसो हेमहंस, लीक सी लिखत नभ पाहन के अंक कौ, तेज को निधान राम मुद्रिका विमान कै, लक्ष्मण को बाण छूटियो रावण, निशांक कौ गिरी गजगंड के उड़ान्यो, सुबरन अली सीता, पद पंकज सदा कलंक रंक को हवाई सी, छूटी केसो दास आसमान में, कमान केसो गोला हनुमान चलियो लंक को। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पदावतरण पाठ्यपुस्तक में संकलित केशव द्वारा रचित रामचंद्रिका से अवतरित है। रामचंद्रिका को इन पंक्तियों में केशव दास ने हनुमान जी के लंका प्रस्थान का चित्र उपस्थित किया है। हनुमान लंका गमन को कवि ने विविध उपमानों से सुसज्जित कर चित्रात्मक को आकर्षण बना दिया है। हनुमान लंका गमन के लिए तैयार हो गए हैं और उन्होंने छलांग लगाई। इस बार पर्वत पर से छलांग लगाकर कूदने की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि हनुमान ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो विष्णु का वाहन गरुण हो। यहाँ कवि गरुण के उपमान द्वारा हनुमान के वेग को व्यंजित करना चाहता है, अथवा ऐसा लगता है कि वह ब्रह्मा का वाहन स्वर्ण हंस को आकाश रूपी पत्थर पर सीधी रेखा खींचते हुए आगे बढ़ रहा हो, अथवा ऐसा लगता था मानो तीव्रता और आवेग के भंडार हनुमान जी राम की मुद्रिका रूपी विमान पर बैठकर उड़ गए हों, या ऐसा लगता था मानो निशशंक रावण के लिए लक्ष्मण का बाण छूटा हो। पर्वत से छलांग लगाते हुए हनुमान ऐसे प्रतीत होते थे मानो कोई पित्तमुखी भ्रमर पर्वत रूपी हाथी के गंड स्थल से उड़कर सीता के पवित्र चरण कमलों की ओर उड़ गया हो, अथवा हनुमान ऐसे प्रतीत होते थे मानो आकाश में कोई आतिशबाजी का बाण छूटा हो या तोप में से गोला छूटा हो। इस प्रकार हनुमान ने लंका के लिए प्रस्थान किया। अब अंतिम पद 10वां पद देखते हैं। वेद राखे विदित पुराण राखे सारयुक्त, राम नाम राखियो अति रसना सुधर में, हिंदून की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राखियो माला राखी घर में, मिणी राखे मुगल मरोरी राखे पातशाह, बैरी पिसी राखे बरदान राख्यो कर में, राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म घर में। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत कविता महाकवि भूषण द्वारा रचित है और शिवाजी के शौर्य से संबंधित है। प्रस्तुत छंद में महाकवि भूषण ने शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है। शिवाजी ने बौरतापूर्वक मुगलों से सामना करके सबकी किस प्रकार रक्षा की, इसका वर्णन इसमें किया गया है। कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी ने वेदों को विलुप्त होने से बचाया, पुराणों को हिस्सार नहीं होने दिया और राम नाम को मुंह में सुरक्षित रखा, हिंदुओं की चोटी तथा सैनिकों की आजीविका सुरक्षित रखी, कंधे में जनेऊ और गले में माला को सुरक्षित रखा, मुगलों को कुचल कर रखा, बादशाहों को मरोड़ कर रखा अर्थात वश में रखा, शत्रुओं को पीस कर रखा और वरदान को हाथों में सुरक्षित रखा। वीर शिवाजी ने तलवार के बल पर राजाओं की मर्यादा की रक्षा की।
देवताओं को मंदिर में सुरक्षित रखा और अपने धर्म को अपने घर में सुरक्षित रखा। कवि का अभिप्राय यह है कि शिवाजी ने औरंगज़ेब के अत्याचारों से सभी की रक्षा की और अपनी वीरता का परिचय दिया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।